Hi guys, my name is Nidhi and welcome to my channel. हीत ने अभी रिसेंट में दी थी किंडरगार्टन की रेडीनेस असेसमेंट एग्जाम एंड ही केम आउट विद फ्लाइंग कलर्स. तो मैंने उसका जो स्क्रीनशॉट था ईमेल का वो लेके मैंने अपने इंस्टाग्राम के स्टोरीज पे डाला एंड मेनी ऑफ यू हैड इंक्वायर्ड मी सो मेनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग इट. लेट मी टेल यू, उसकी जो एग्जाम थी वो हाफ एन आवर तक चली. इट वॉज ऑन Zoom application and I did not expect them to ask so many questions. At a point मैंने काफ़ी जगह पे हीत को उसके लिए प्रिपेयर भी नहीं किया था. But since I was homeschooling Heath for a very long time, so major aspects उसको आते थे. So this made me think that so many parents are out there जिन्हें नहीं पता कि किंडरगार्टन की फर्स्ट इनिशियल जो असेसमेंट होती है उसमें वो लोग क्या पूछते हैं. एंड माइंडेड वो लोग काफी सारी चीजें पूछते हैं. तो आज के वीडियो में मैं आपको वो सारे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिससे आप अपने बच्चों को किंडरगार्टन की रेडीनेस असेसमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं एंड दे कैन कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स फॉर द फर्स्ट डे ऑफ इंटरव्यू. ऑल्सो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं हीत की जो एग्जाम थी उसकी भी क्लिप्स आपको दिखाऊंगी, उसको क्या पूछा गया था एंड हाउ डिड ही रिस्पॉन्डेड. सो नाउ विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. ये जो रेडीनेस असेसमेंट एग्जाम्स होती है ये बेसिकली 4 चीजों पे पूछी जाती है. सो द फर्स्ट वन इज लैंग्वेज लिटरेसी, देन कम साइंस एंड मैथ्स. कभी कभी वो लोग उनके ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स भी चेक करते हैं. वैसे हीत के स्कूल ने ये चेक नहीं किया था बट ऑल द स्कूल्स आर डिफरेंट एंड द वे ऑफ असेसमेंट इज ऑल्सो डिफरेंट. सो सबसे पहले हम देखते हैं कि लैंग्वेज में वो लोग क्या पूछते हैं. द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दे शुड बी एबल टू गिव देयर नेम एज वेल एज रिस्पॉन्ड टू देयर नेम. टीचर उनका नाम लेके उन्हें काफी बार बुलाएगी, सो दे शुड बी अटेंटिव इनफ और वो लोग अपने नाम पे रिस्पॉन्ड करने चाहिए. द सेकेंड थिंग विच दे आस्क इन विच हीथ डिड नॉट रिस्पॉन्ड वेल वॉज दे आस्क अबाउट फीलिंग्स, एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स. यहाँ पे दे विल आस्क लाइक हाउ आर यू फीलिंग टूडे. Are you feeling happy? Are you feeling sad, angry? So kids should be able to express their feelings. ये बहुत easy है, आप हंसते खेलते भी बच्चों को सिखा सकते हो और 1-2 दिन में ही बच्चा कैचअप कर लेता है. So this is not a difficult thing. The third thing which they ask is they will show some objects on the screen, or if you are giving it in person, so they will show some objects and kids should be able to name them. So not only objects but they can also ask about persons. The kid should be able to speak clearly enough to be understood. So उनकी speech वो लोग check करते हैं. Also they check whether he is able to actively listen to whatever teacher is saying. They should be able to question and answer properly. Kids should be able to follow multiple instructions क्योंकि टीचर जो है वो वहाँ पे उनको इंस्ट्रक्शंस पे इंस्ट्रक्शंस देंगे तो उन्हें वो इंस्ट्रक्शंस लेना आना चाहिए. एंड ऑल्सो दे शुड बी एबल टू फॉलो द रूल्स. अगर उन्होंने कोई भी तरह की गेम दी है तो they should be able to follow the rules of the game. So these are the various things which comes in language. अब हर स्कूल डिफरेंट है और हर स्कूल डिफरेंट वे से असेसमेंट करती है. तो अगर आपने अपने बच्चों को इतना सिखा दिया है so at least for the language part you would be confident. So language में हीत को इंग्लिश की थोड़ी प्रॉब्लम आई थी and he was not able to speak fluent English because I did not teach him fluently. मैंने उसको काफी सारे वर्ड सिखाए हैं so his vocabulary was super. But still I have to now make a point कि वो अब fluently English बोल पाए. So I have to work upon that before he goes on the first day of school. So yes, so language में इतनी चीजें बहुत important है. So no matter what, कितने भी लोग आपसे कहे कि बच्चों को मदर टंग सिखाना है, I agree, completely agree with the fact. But also keep in mind कि at least 1 घंटा या 2 घंटा हमें उन्हें English पे सिखाना है so that they can easily understand and they could also speak basic English when they enter first day of school.
The second part which comes is literacy. अब literacy में कौन कितना पूछेगा, we have no idea. तो हीत के केस में he is superb in part of literacy. उसकी literacy में कोई problem नहीं थी. He can speak, he can also write. उसको मैंने थोड़ा phonics भी सिखा दिया है, so he's good with that as well. तो he is good in upper case, lower case, everything. But in case you don't know कि आपके बच्चे को क्या करवाना है, so very first thing is he should be able to recite alphabets A to Z. उसको completely आना चाहिए, जो मेजर बच्चों को आ ही जाता है उस टाइम तक. Then he should be able to identify uppercase alphabets as well as lowercase alphabets. ट्रेसिंग आनी चाहिए. हीत की ट्रेसिंग की एग्जामिनेशन हुई थी. ही वॉज आस्क्ड टू ट्रेस अ रेक्टेंगल एंड कलर इट इनसाइड. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दे आर गोइंग टू चेक इट. ऑल्सो लिटरेसी में मैंने थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाया था. जैसे मैंने उसको 5 नेम्स सिखाए थे, लाइक 5 नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स, 5 नेम्स ऑफ फ्रूट्स, 5 नेम्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड लाइक दैट. तो अगर कुछ भी पूछा है तो ही वुड बी अवेयर ऑफ इट. एंड ऑल्सो ही शुड बी एबल टू रिसाइट his name, father's name, mother's name, sister's name. So इतनी चीजें at least उसको literacy में आनी चाहिए. So he should be also able to read his name. जैसे ही बच्चा kindergarten में जाता है, so teacher have a habit of labeling everything. और वहाँ पे वो लोग अपना बैग है या बॉटल है वो लेबल से पहचानते हैं. So make a habit कि बच्चा अपना नाम रीड कर पाए. So he is able to spell his own name and is also able to read his own name. So this is one of the most important aspect. Assessment में पूछा तो अच्छी बात है, नहीं पूछा तो भी आपके बच्चे के लिए बहुत important है. The third part which comes is math. और math में हीत को भी बहुत सारी चीजें पूछी गई थी. So the first thing which they ask is colors and basic shapes. तो आपको जो बेसिक शेप्स है बहुत ज्यादा सिलेंडर, पिरामिड, क्यूब, ऐसे बड़े बड़े वाले शेप्स आपको नहीं बताने हैं. जस्ट नॉर्मल जैसे स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ओवल. सो इस तरह के शेप्स आपको बताने हैं. एंड द बेसिक कलर्स यू हैव टू टीच टू योर किड. ऑल्सो दे आस्क द कॉन्सेप्ट ऑफ बिग एंड स्मॉल, मोर और लेस. तो ये चीजें हीत को बहुत पहले से मैंने होम स्कूलिंग में सिखाई थी. तो ही मास्टर्ड इट. उसमें इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आया. एंड ऑल्सो दे आस्क अबाउट नंबर्स. तो नंबर्स में वो लोग रेसिटेशन पूछ सकते हैं 1 to 20 तक. और कभी कभी वो लोग नंबर्स दिखाएंगे एंड दे हैव टू आइडेंटिफाई. तो आइडेंटिफिकेशन 10 तक होता है. ऑल्सो दे कैन आस्क, जैसे मैंने पहले बताया, व्हाट इज मोर, व्हाट इज लेस. ऐसा नंबर्स के साथ भी कर सकते हैं. कुछ केसेस में आई एम नॉट श्योर, इट शुड नॉट बी डन एज वेल, बट ठीक है. फर्स्ट से लेके 10th तक इफ यू कैन टीच योर किड टू राइट, दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल. सो द नेक्स्ट थिंग विच कम्स इज साइंस. और साइंस में वो लोग बाकी सारी चीजें पूछते हैं. सो हीत को उन लोगों ने बॉडी पार्ट्स पूछा था. दे हैड आस्क लाइक विच बॉडी पार्ट फंक्शंस इन व्हाट वे. सो यहाँ पे हीत को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था बिकॉज मैंने उसको बॉडी पार्ट्स तो सिखाए थे, लाइक व्हाट इज आईज, नोज एंड ईयर्स, लेकिन मैंने हर एक बॉडी पार्ट का फंक्शन नहीं बताया था. जैसे आईज आर टू सी, हैंड्स आर टू ईट, लेग्स आर टू वॉक. सो उसकी टीचर ने उसको पूछा था व्हाट डू यू डू विथ हैंड्स एंड ही वाज नॉट so able to answer. He could answer in gestures. उसने ऐसे wave करके दिखाया था and teacher was satisfied क्योंकि he knows that hands are to wave. But I know it personally कि हीत को ये चीज नहीं आती है, so I have to teach him that. So you can do that as well. They will ask about the weather, like what is the weather right now. It is sunny, it is rainy. They can ask about seasons कि कौन सा season चल रहा है, summer season, winter season. They can ask about classification, animal classification, animal homes. तो ये बहुत फन चीजें हैं. यू माइट फाइंड लाइक ओ इट्स सो मच थिंग टू डू, लेकिन ये just trust me, एक दो दिन में बच्चे सीख जाते हैं. So it doesn't take much time. So as I said, they ask about human anatomy, 5 senses. They ask about vegetables, eating healthy. तो साइंस में ये बहुत सारी चीजें कवर हो जाती. सो डोंट वरी अबाउट वट एवर आई एम टेलिंग यू. इफ यू आर नॉट एबल टू नोट इट डाउन राइट नाउ, आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं. मैं डिटेल में लिख के दे दूंगी कि क्या क्या चीजें वो लोग पूछते हैं. The next comes gross motor skills. अब ये तो in person ही possible है and I don't think most of the schools right now on the online assessment does it.
But in case if you are going for assessment in person, they may ask this and they will check the gross motor skills of kids on various aspects. तो मैं यहाँ पे बता दूंगी कि कौन कौन सी gross motor skills वो लोग check करते हैं. And the same thing goes with the fine motor skills as well. Fine motor skills हीत की check की गई थी, जैसे कि हीत को trace करने को बोला गया था rectangle, how finely he traces the rectangle, and he was also asked to color the rectangle within, मतलब बाहर नहीं जाना चाहिए. So these are the fine motor skills which were tested. So I will also list down all the things which have been asked for the fine motor skills. And now comes the time जहाँ पे मैं आपको हीत की assessment के बारे में बताती हूँ. So now enjoy this little clipping of his readiness assessment exam. One thing very cool about this school is that when I was filling the form, like on which day and on what time would I like to have this assessment, they also had an option of filling like in which language would you like to have this assessment. So क्योंकि option available था, so I clicked on Gujarati. So in case अगर कोई चीज़ उसको English में समझ में नहीं आती है, teacher will also ask the same thing in Gujarati. So I really found it cool, but this was only for assessment period. After that he has to learn English. He's a big boy. It's a big boy. Okay, now let's hear. What is this? Yes. Yes. Okay. Now tell me, what is this? અહીંયા જો અહીંયા જો This. Head. Big head. Now what is this? Eyes. Head. What is this? Nose. And what is this? Chin. Lips. Yes. Okay. What is this? Legs. Legs. What is this? Hand. अच्छा एक तो पहले tell me what you do with your hand. हाथ से क्या करे आपने? Tissue करे. अपने हाथ से क्या करे? What do you do with your hands? अच्छा अपने legs से क्या करे? What do you do? I don't want to see your legs. I know you were showing me your legs. But what do you do with your legs? I let up. This. Sorry, I was hearing maybe. Hands. Hands. अच्छा तो आपने hands से क्या करोगे? क्या hands से? Hi. Painted. Hi करे, okay. ये क्या करे आपने? Video करो. अच्छा legs से ये बताना legs से क्या करोगे? Hands ये are eyes से क्या करे? Eyes का क्या करे? Eyes से क्या करे? Okay. अपने mouth से क्या करे? Head. Eyebrows and big airplane, big chin. કયો કલર Okay. So Red, red big aeroplane, big chin. Blue aeroplane, small. Okay. After chin. Bag. Blue, red. Nano then bag and blue big bags. Blue big bag. So red. So bag chin. Choo bags Also bag. So okay. and big motor bags. Blue and choo elephants, big elephants. which is So big big elephant chin. Blue elephant big Choo chin. elephant, big elephant. but color Blue neck, red, blue. हाँ which is big Choo elephant, big elephant. color बोल Red, blue.
red elephant, blue elephant. But big chick is small chick बोल. Big, small, big, small, big, small. ए नहीं. Color करो small chick. Which color is big? Which color is small? Big, करो color. big boy. Which is big boy? Color. मोटे से बोल. टच नहीं कर. टच करे तो नहीं देखा है. बोल. Blue, red, टच नहीं कर रही तू. एमने बोल. टच नहीं कर. blue, red. कयो टेडी बेयर बिग छे. Big. रेड टेडी बेयर. Big, small. Which is big color? Blue, red. Ma'am, Yes. I just request you that on the paper you make a triangle like this with dotted line, Sure. and then ma'am just listen first, and then please you trace on the line and then color in the rectangle. Okay. Okay? Color. कलर करके भी Ah, કલર કરવામાં તું. ah, આ નહીં કલર બોલ. કયો કલર છે? blue. કરો. okay. રેક્ટેંગલ ની અંદર હા, બહાર નહીં. કરો ફૂલ કલર કરો. So I hope आज का जो वीडियो है वो आप लोगों को पसंद आया होगा. If you did like it and if you find it very helpful, please guys share it with your friends जिनको अभी kindergarten में assessment exams देनी है. So now with this I end my vlog here and now I'll see you in the next one. Till then bye. See you soon.